वो श्री हरि भगवान की जय। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि समुद्र तट पे भगवान विराजमान हैं, विभीषण और भगवान की वार्ता चल रही है। शाम का समय है, गगन मंडल में बादलों की गर्जना हो रही है। भगवान कहते हैं कि विभीषण जी अलौकिक वर्षा होने वाली है, जरा दक्षिण दिशा में देखो। विभीषण जी कहते हैं प्रभु ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो दिख रहा है वो होगा नहीं। अरे विभीषण क्या होगा? अरे कहा प्रभु लंका के ऊपरी शिखर पे सुंदर महल बना है, जिसमें मृदंग की ताल पे अप्सराएं नाच गानी करती हैं और मेरा भाई दशानंद इस समय अखाड़े में बैठा है। साथ में मंदोदरी बैठी है, भौजाई बैठी है। नाच देख करके जब मेरा भाई मस्त होता है और सर हिलाता है तो उसका शीश मुकुट बादलों में गर्जना करता है प्रभु। और भौजाई जब सर हिलाती है तो उसके कर्णपूल, कानों के कर्णपूल बिजली बनकर के तड़मकते हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि हनुमान जी भगवान से कहते रहते हैं कि पवन तनया के, पवन तनया के बचना सुनी बिहि से राम सुजान। और दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निदान। गगन मंडल में चंद्रमा पे और सुंदर तारों गण पे देख करके भगवान और हनुमान जी की वार्ताएं चल रही थी। फिर भगवान विभीषण से कहते हैं कि दक्षिण दिशा में गर्जना हो रही है, बीच बीच में बिजली चमक रही है। कहता विभीषण, भगवान कहते हैं कि देखो विभीषण दक्षिणी दिशिया सा घने घमांडिदा मनिया बिलासा। विभीषण दक्षिण दिशा में बादलों में गर्जना हो रही, कितनी सुंदर बीच बीच में बिजली तड़क रही है, लगता है कोई अलौकिक वर्षा होने वाली है। विभीषण जी कहते हैं कि नहीं प्रभु नहीं, हे रघुनाथ जी, हे देवताओं के सम्राट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है प्रभु। कहा था विभीषण सुनाऊ कृपाला, होई न ताड़ी तन बारी दिमाला। कोई बरसात नहीं होगी प्रभु, एक बूंद नहीं गिरेगी। तो भगवान कहते हैं कि फिर क्या है विभीषण? विभीषण जी कहते हैं जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है प्रभु, जो सत्य है उसे मैं आपको दर्शाता हूं प्रभु। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर बताओ सत्य क्या है प्रभु? तो विभीषण जी कहते हैं कि छात्र में डांबर सिरधारी, असोई जन जलद घटाया तिकारी। अलंका ही शिखरा ऊपर अंगारा, तहाँ 10 कांट देख यकारा।
लंका के ऊपरी शिखर पे प्रभु सुंदर महल बना है सोने का और दिव्य सजावट है और सुंदर तीनों लोक 14 भुवन की सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां पर मृदंग पे नाच गाने कर रही हैं। तो प्रभु मुस्काना समुझिया विमाना, भगवान मुस्कुरा दिए। विभीषण समझ गए, अचाप चढ़ाई बान सन दाना, भगवान खेल कर रहे हैं। घमंड भगवान को स्वीकार नहीं है। तीनों लोक 14 भुवन में, हे भवानी, तीनों लोक 14 भुवन के कण कण में जो व्याप्त हो, जन जन में जो व्याप्त हो, जल थल नभ चर सब में जो पूर्ण रूप से विराजमान हो, वो कृपाल सबकी देखते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी समझते हैं, क्योंकि सब में वो विराजमान है। अगर कोई संसार में है, कोई देवलोक में है, कोई आत्मा सफर कर रही, जीव सफर कर रहा है, शरीर चल रहा है, पेड़ पौधा सफर कर रहा है, तो उसमें वो विराजमान है। तो सबकी वो जानता है, सबकी वो सुनता है। तो भगवान को लगा कि रावण का घमंड है जो गर्जना कर रहा है। भगवान ने एक छोटा सा सिक्का उठाया, तो प्रभु मुस्कान समुझिया विमाना, जो कहते हैं, जो करते हैं, वो कहते नहीं, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। भगवान ने एक छोटा सा तीर संधान कर दिया, कोई नहीं देख पाया। विभीषण जी देख रहे हैं, तीर इतना हल्का तीर था, सीके जैसा तीर भगवान ने संधान किया कि वो तीर उस राजमहल में जा पहुंचा। दशानन का शीश मुकुट गिर गया और मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए। धरती में कंपन हो गई। जमीन पर आ गिरे। उसकी कृपा, उसका भेद भला कोई क्या जान सकता है। भगवान ने जो कौतुक किया, तो वसे कवतु का कारी राम सर प्रभिषेक आई निशांग। रावण की सभा में कोई देख ही नहीं पाया। आनंद में विभोर, घमंड में चकनाचूर दशानन, कोई नहीं देख पाया कि हुआ क्या, कि महाराज का शीश मुकुट और महारानी का कर्णफूल गिर गया। ये तो बड़ा अशुभ हो गया। सभा में भय व्याप्त हो गया। जिस सभा में मच्छर नहीं प्रवेश कर सकते, जिस सभा में वायु भी चलती है तो उनकी मर्जी से चलती है, वरुण कुबेर सब दशानन के पास मौजूद हैं, तो फिर ये हुआ कैसे? भगवान का जो तीर चला
वो अपना काम किया और करने के बाद भगवान के तर्कस में वापस आ गया। बाबा कहते हैं कि बड़ा असगुन हुआ, सभा में शोर होने लगा कि तो बड़ा असगुन हो गया। लंका के लिए सगुन और अपशगुन, एक तरफ विशाल सेना भगवान की समुद्र के उस पार खड़ी है, तैयार है, और दूसरी तरफ दशानन आनंद का भोग कर रहा था और उसका शीश मुकुट सभा में गिर गया। इधर अपशगुन होने क्यों है? कुछ लोग कहने लगे कि सिरे गिरे शांता शुभ जाही, अमुकुटी परे का सयवा गुणताई। अशुभ हो रहा है, सोचाय सब निज हृदय मझारी, असगुण भाये भयंकर भारी। नाच गाने बंद हो गए, सभा विसर्जित करनी पड़ी दशानन को। सब भयभीत हो गई, ये अपशगुन हो रहा है, इससे बड़ा अपशगुन कोई हो ही नहीं सकता। लंका खतरे में आ गई है, विनाश होने को अपशगुन हो रहा है। मंदोदरी पंच कन्याओं में एक, पार्वती के बाद अगर किसी की सुंदरता सराही गई तो देवी मंदोदरी की सराही गई। तीनों लोक 14 भुवन में मंदोदरी जैसी सुंदरता किसी की नहीं थी। पार्वती जी से मिलती जुलती सकल मंदोदरी की कीर्ति, मंदोदरी की, मंदोदरी जितनी सुंदर थी, मंदोदरी उतने राममय भी थी। भक्ति भाव भजन और भगवान ईश्वर को मानने वाली थी। कर्तव्य निष्ठा प्रेम से वो अपने संबंधों की सेवा करने वाली एक बढ़िया गृहिणी थी, महारानी थी। फिर भी नम्रता झलकती थी मंदोदरी की, चलती थी तो धन्य धन्य हो जाती थी। हिरनी की तरह मधुर चाल, कोमल वाणी, प्रीति झलकती थी मंदोदरी के मुखमंडल पे। घमंडी, अभिमानी, दुराचारी, धर्म धुरंधर, तीनों लोक 14 भुवन का विजय का, धर्म या धर्म दोनों को धारण करने वाले उस पति की देवता से बढ़कर के आराधना करने वाली मंदोदरी, कभी उसने रावण से कुछ कहा नहीं। तुम क्या कर रहे हो, किस राह पे जा रहे हो, जैसे रावण ने कहा वैसे मंदोदरी ने चली। आज्ञाकारी अर्धांगिनी का विख्यात मंदोदरी, पंच कन्याओं में, पदव्रताओं में अपना स्थान सुरक्षित करने वाली मंदोदरी, भयभीत हो गई और दोनों हाथ जोड़ करके दशानन से कहती है, हे महाराज सभा विसर्जित करिए और सैन्य कक्ष में चलिए। नाथ, ये जो घटना हो रही है, घटना बहुत भयानक है। तो शयन कराहू निज निज गृह जाई, और सारी सभा को संबोधित करती है मंदोदरी कि आप सब अपने अपने सैन्य कक्ष में जाइए और
सो जाइए, सभा विसर्जित हो गई है। और दशानन को लेकर के अपने सैनिक कक्ष में पहुंच गई मंदोदरी। हृदय में मंदोदरी के सोच चल रहा है, एक दुराचारी, एक अत्याचारी, एक प्रकांड विद्वान दशानन की धर्मात्मा अर्धांगिनी। बाबा कहते हैं कि पुरुष कैसा भी है, लेकिन गृहिणी को धर्म धारण करना चाहिए। पुरुष का घर नहीं होता, गृहिणी का घर होता है, घर मंदिर होता है। गृहस्थ गृहिणी का है, पुरुष का गृहस्थ नहीं है। तो मंदोदरी जैसी धर्मात्मा स्त्री अपने गृहस्थ में कभी अधर्म को पग नहीं रखने दिया। पति के गलत विचारधाराएं बाहर ही रहती थी, कभी घर में नहीं आने पाती थी। जब भी रावण घर में प्रवेश करता था, साधु प्रवृत्ति में प्रवेश करता था दशानन, क्योंकि मंदोदरी का गिरस्थ था, देवी का गिरस्थ था। अपने सारे बुरे आचरण वो बाहर छोड़ करके साधु प्रवृत्ति, पंडित भाव को लेकर के धर्ममय होकर के उस गिरस्थ में प्रवेश करता था। तो सैनिक कक्ष में जब मंदोदरी लेके गई तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो सजाला नयाना कहा जुगकार जोरी, सजाला नयाना कहा जुगकार जोरी। कहते हैं कि जब शक्तिशाली पति होता है, प्रिय पति होता है, अधीर्ज पति होता है, तो कितना भी शक्तिशाली स्त्री क्यों न हो, कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, लेकिन वो अपने पति के सम्मान में सुंदर मुस्कान के साथ, विनम्र भाव के साथ दोनों हाथ को जोड़ करके और खड़ी हो जाती है। दशानन कहता है, ये मंदोदरी क्या कर रही है यार तू? मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान है, क्या ऐसी बात हो गई कि तुम्हें हाथ जोड़ना पड़ रहा है? कह रही, नहीं नाथ, आज की घटना मुझे हिला करके रख दिया है। मेरे पति पे, मेरे कुल पे, मेरे समाज पे आज संकट मंडराने का अशुभ संकेत आने शुरू हो गए। हे महाराज, मैं जो कह रही हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। भगवान की प्रशंसा मंदोदरी कर रही है। राम कौन है पहले जान लीजिए। जिस राम से आप युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतर रहे हैं, वो राम है कौन? अगर आप न देख पाते हो महाराज, तो मैं दिखाती हूं कि राम कौन है। तो सजाला नयाना कहा जुगा कारा जोरी, सुनाहु प्राणपति बिनतिया मोरी। हे नाथ, अगर आज मंदोदरी है तो मंदोदरी का प्राण ही आप हो। अगर ये आप पे खतरा मंडरा रहा तो मेरे प्राण पे खतरा मंडरा रहा है। तो दशानन कहता है कि बताओ प्रिय, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ यार, 2 शब्दों में बताओ, बड़ी रात हो गई है। बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि कंते राम विरोध परिहाराहु, और जानी मनुज जानी हाटे मान धारा। हे महाराज, जो मन में आपने मनुज जान करके साधारण मनुष्य
समझ करके और राम से विरोध ठान लिया, छोड़ दीजिए। राम की शरीर, मनुष्य की शरीर में नारायण अवतरित हुआ है महाराज, नारायण है वो। जिस नारायण की कृपा से तीनों लोक 14 भुवन में श्वास चल रहा है, वो तीनों लोक 14 भुवन का नारायण राम है। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि स्वस्वरूप रघुवंश मानी अकरहु बचाना विश्वास, आलोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजा। एक एक अंग, एक एक रोम उनका तीनों लोक 14 भुवन में कहीं न कहीं जुड़ा है महाराज। अगर उनका पद पाताल है तो उनका शीश ब्रह्मांड है। अंग अंग सिर उनका ब्रह्मलोक है। जिनके विभिन्न अंग अंग पे भयंकर देवता काल सब उन्हीं से है। तीनों लोक उनमें समाहित है महाराज, विश्वास करो। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप हैं, ये संसार में मेरा वजूद है महाराज। अच्छे हो या आप बुरे हो, लेकिन ये मेरी मांग का सिंदूर अगर जग में चकाचौंध कर रहा है, ये आपके रहने से है। तो हे महाराज, मेरी बात का विश्वास करिए। आप का ये निर्णय गलत है, क्षमा मांग लीजिए उनसे, वापस कर दीजिए उनकी अर्धांगिनी को। मुझे पता है कि वो क्षमा कर देंगे। तो पद पाताल शीस यज धामा, मंदोदरी कहती है कि उनका पद पाताल है और शीश जो है ब्रह्मलोक है। पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक यांग यांग विश्रामा, भृगुटी विलास भयंकर काला, और नयन दिवाकर कच घन माला। ए महाराज, वापस कर दो मेरा सुहाग, बचा लीजिए आप। दशानन कुछ नहीं बोलता। मंदोदरी ने भोर का पार 4 बजे हो गए, भोर होने को आ गई और दोनों की वार्ता नहीं खत्म हो रही। मंदोदरी प्रशंसा किए जा रही महाराज। मंदोदरी ने अपना अचरा खोला और रावण के आगे फैला दिया। कहा, हे महाराज, हमने सुना है कि लंकापति दशानन से बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं है। अभी तक मैंने एक पति से अनुरोध करती रही कि आप राम से विरोध छोड़ दीजिए, लेकिन ये एक अर्धांगिनी आज एक राजा से अपना संवाद करना चाहती है। आपने बहुत दान किए हैं महाराज, आज इस सुहागन के अचले में उसका सुहाग दान कर दो महाराज। मैं भी तो जानूं कि आप लंकापति कितना बड़ा दानी है। मेरा सुहाग मेरे अचले में दान कर दो महाराज। बोकार छोड़ करके भयंकर आंसुओं की नदी बह गई रावण की आंखों से, और रावण ने कहा, हे प्रिय, बस करो,
बिल्कुल सही कहा कि मैं संसार में मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारा सुहाग तुम्हारे अचरे में दान नहीं कर सकता। राम से युद्ध होगा प्रिय। मैं कायर नहीं, तुम्हारा पति कायर नहीं है। तीनों लोक 14 भुवन को अगर उसने जीता है तो अपने इन बाहों के बल पे, अपने तप के बल पे। और क्या चाहती है कि आने वाला इतिहास कहे कि एक पत्नी का सुहाग दान करने के लिए रावण कायर की तरह डर करके भगवान को सब कुछ दान कर दिया जिंदा रहने के लिए। हे प्रिय, मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, कुछ विधाता से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, जिस विधाता ने मुझे जन्म दिया है, जिस विधाता ने संसार को रचा है, वो मुझे मार करके उसका ही दिया हुआ है, लेकिन मुझे हटा करके वो ले ले, ये मुझे मंजूर है। लेकिन जिंदा रहने के लिए मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन इतिहास में मैं जिंदा रहूंगा। मंदोदरी, पोंछ लो अपने आंसू प्रिय और युद्ध होने दो। बाबा कहते हैं कि दशानन ने कहा कि मुझे पता है कि सर्वेश्वर राम सब कुछ है, मैं शिव का पुजारी हूं। मंदोदरी, मेरे आराध्य शिव हैं। एक भयानक युद्ध होगा, सारी शक्तियां आज युद्ध में होंगी, सारे देवता युद्ध में होंगे। ये भीषण युद्ध भक्त और भगवान का सारा संसार देखेगा। मंदोदरी, इतिहास रचेगा। और कहते हुए भोर हो जाती है। रावण कहता है, फिर मंदोदरी एक बार कहती है कि अस विचार सुने प्राणपति। इतना मत कहो, मैं जानती हूं कि आप नहीं झुकते, लेकिन मेरे लिए, मेरे पे तरस खा जाओ, आप रहम खा जाओ। मैंने सारी जिंदगी आपकी चरणों की पूजा किया है स्वामी, मैंने किसी ईश्वर की पूजा नहीं किया है, किसी देवता की पूजा नहीं किया है, मैंने अपने पति के चरणों की पूजा किया है। मुझ पर तो तरस खा जाओ आप। अस विचार सुना प्राणपति, प्रभु सन बयारू बिहाय। छोड़ दो बैर यार, अप्रीति। क्या बात मंदोदरी कहती है कि प्रीति, प्रेम करना है तो मैंने अगर आपके चरणों में प्रेम किया है तो आप मेरे रघुनाथ से प्रेम कर लो यार। तो प्रीति कराहूं रघुबीर पद, अम्मा माया ही बात न जाई। अगर आप रघुनाथ से प्रीत करोगे और मैंने आपकी चरणों में प्रीत किया है तो मेरा सुहाग बच जाएगा महाराज। मेरी प्रीति का, मेरी पूजा का, मेरे प्रेम का मोल दे दो यार। गजब की बात कही मंदोदरी ने। रावण के पास जवाब नहीं रह गया। बाबा लिखते हैं कि यही विधि कारत विनोद बहु। पति पत्नी का ये संवाद चल रहा था कि प्रातः सूरज निकल आया, सारी रात दोनों में संवाद चला, एक आदर्श का संवाद चला
एक धर्म का संवाद चला, एक प्रेम का संवाद चला, एक कर्तव्य का संवाद चला। सहज असांक लोकपति सभा गए मध्यन। रावण बात को वहीं पे छोड़ दिया, न यही कहा कि मैं नहीं करूंगा, न यही कहा कि मैं तुम्हारा सुहाग तुम्हें दान करता हूं, और सभा में चला गया ये कहके कि प्रिय भोर हो गई है, फिर हम वार्ता करेंगे। और रावण ये टाल करके मामला सभा में चला गया। बोलो श्री हरि भगवान की जय। उमापति महा